अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्ल मार्क्स जो है उसकी हिस्ट्री क्या है कि वो 5 मई को 1818 को वो बॉर्न हुआ था और 14 मार्च 1883 को उसकी डेथ हुई थी, ठीक है। और वो एक मिडिल क्लास फैमिली में राइनलैंड में पैदा हुआ था। और उसके साथ क्या है कि उसकी बैकग्राउंड ये है कि ये एक जर्मन फिलोसफर है, इकोनॉमिस्ट है, सोशल साइंटिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन है, जर्नलिस्ट था और क्या है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट, ठीक है। ये मार्क्स के बारे में हम देखते हैं कि वो एक जर्मन फिलोसफर था, साथ साथ इकोनॉमिस्ट था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह डॉस कैपिटल और ये चीज़ें लिखी थी, तो उस वजह से वो एक इकोनॉमिस्ट था। और उनकी मार्क्स की तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ही इकोनॉमी, क्योंकि उसने इकोनॉमिक्स पे इतना काम किया और हर एक चीज़ को वो इकोनॉमी की हिसाब से वो तोलते थे और देखते थे, ठीक है, उसकी नज़र से वो देखते थे। अच्छा, इसके बाद ये कि वो एक सोशल साइंटिस्ट था, सोशियोलॉजिस्ट था, हिस्टोरियन था, जर्नलिस्ट था और एक रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी कहते हैं इनकलाबी, एक इनकलाबी सोशलिस्ट था, ठीक है। और मार्क्स को हम समझते हैं वन ऑफ द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल साइंसेस। इसके साथ साथ इनके जो पॉपुलर बुक्स हैं वो क्या है, मार्क्स के पॉपुलर बुक्स जो हैं वो है कैपिटल। ये एक उन्होंने एक क्रिटिक क्या है ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये उनकी एक बुक है और ये उनके साथ इनका जो एक फ्रेंड था, फ्रेडरिक एंगल जो है, उसने, एंगल ने और मार्क्स ने दोनों ने साथ लिखा है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका दूसरा जो है डॉस कैपिटल, ये मार्क्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। इस तरह एक बुक है इनका थीरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू आप इंशाल्लाह इसमें हम पढ़ेंगे कि सरप्लस वैल्यू किसे कहते हैं, है क्या। तो इस पे इन्होंने एक पूरा एक वो बुक लिखा है, ठीक है। इसके साथ साथ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है, ये इन्होंने लिखा है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। और इसमें इन्होंने पूरा एक कम्युनिज्म का एक मैनिफेस्टो दिया है कि हम किस तरह कम्युनिज्म को कामयाब कराएंगे, किस तरह उसको आगे हम लेके चलेंगे, ठीक है। और इस तरह इन्होंने एक और कार्ल मार्क्स जो है क्रिटिक ऑफ हीगल फिलॉसफी ऑफ राइट, इस पे इन्होंने एक लिखा है। तो ये उनके जो उनका काम है पब्लिशिंग का, तो ये उनके पॉपुलर बुक्स हैं। एक उन्होंने एक और बुक लिखा है, इधर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, वो है, सॉरी, वो है उसके बारे में जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास के बारे में उन्होंने लिखा है, प्रोलिटेरियट जिसे हम कहते हैं। हाँ, कोई 1-2 महीने पहले मैंने वो बुक जो है थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, पूरा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, प्रोलिटेरियट वर्किंग क्लास के बारे में उन्होंने लिखा है कि वर्किंग क्लास जो है ये क्यों, वर्किंग क्लास हमेशा वर्किंग क्लास क्यों रहती है, या वर्किंग क्लास जो है उनकी डोमिनेंसी, जो यानी वो स्लैब्स रहते हैं हमेशा और वो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते, इनका इशू क्या है, इसके बारे में इन्होंने ये लिखा है। और इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ मुझे याद है मैंने आप लोगों के साथ एक और बुक के बारे में बताया था, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड के बारे में। तो वो और ये प्रोलिटेरियट जो है, ये बिल्कुल जब आप दोनों ये किताबें पढ़ेंगे ना, तो आपको बिल्कुल इस तरह लगेगा कि ये पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड और ये प्रोलिटेरियट जो है ये बिल्कुल सेम किताब है, यानी उनका जो ऑब्जेक्टिव है ना, हर एक बुक की एक ऑब्जेक्टिव होती है, यानी क्रक्स होता है, वो क्रक्स बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। अच्छा, तो ये मार्क्स की जो थ्योरी है इकोनॉमिक्स पे, इन्होंने क्या कहा था इकोनॉमिक्स में, एक तो इन्होंने कहा लेबर थ्योरी वैल्यू और सरप्लस वैल्यू, सरप्लस प्रोडक्ट और एक्सप्लॉइटेशन, ये उनकी इकोनॉमिक्स की मेन पॉइंट्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव है कि
मार्क्स कहते हैं कि लेबर थ्योरी वैल्यू एक उन्होंने पेश की, सरप्लस वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट दिया, सरप्लस प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया, एक्सप्लॉइटेशन का इन्होंने बताया कि किस तरह वर्कर्स जो है एक्सप्लॉइट होते हैं। एक एक को हम आके देखते हैं कि ये किस तरह है। ठीक है, देखिए वो कहता है कि जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ गुड और सर्विस इज डिटरमाइंड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ द लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट। उसने कहा कि देखिए जो आपकी जितने भी गुड एंड सर्विसेज हैं, वो उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो डिटरमाइन कौन करता है, हु डिटरमाइन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ योर गुड योर प्रोडक्ट। उसने कहा कि बाय द टोटल अमाउंट ऑफ द लेबर टू रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट। जो आपके टोटल अमाउंट ऑफ लेबर है वो इसको वो करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने सरप्लस वैल्यू के बारे में कहा कि सरप्लस वैल्यू क्या है। सरप्लस वैल्यू ये है कि उसने कहा कि सरप्लस वैल्यू इज इक्वल टू द नीड वैल्यू क्रिएटेड बाय द वर्कर इन एक्सेस ऑफ देयर ओन लेबर कॉस्ट। सरप्लस जानते हो? सरप्लस आप में से सरप्लस कौन जानता है? इस चीज में मुझे बताएं, जिसको आता है वो रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट। जी, क्या कर आप लोग सर्च तो नहीं कर रहे? सर नहीं सर, इकोनॉमी टर्म में सर ये अक्सर उसके लिए यूज होता है, बचत या ज्यादा जो एक्स्ट्रा रह जाते हैं उसके लिए सर। एग्जैक्टली यानी मैं सिंपल, खैर मैं सिंपल ही पूछ रहा था। सरप्लस कहते हैं इजाफी को कहते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा को कहते हैं, आपने सही कहा। सरप्लस वैल्यू जो है उसने कहा कि देखिए सरप्लस वैल्यू है क्या। मार्क्स कहते हैं कि जो आपका लेबर है वो बेचारा आपके लिए काम करता है, और फॉर एग्जांपल वो एक रक्शे वाला है, उसको आपने हायर किया है कि वो आपके लिए रक्शे चलाता है, तो वो आपको पैसे देता है रोज़। तो वो क्या करता है कि एक आध घंटा अगर वो काम करे तो उसके अपने पैसे तो हो जाते हैं, लेकिन पूरा दिन वो आपके लिए काम करता है, फिर वो सारे पैसे लेके आपको देते हैं। तो ये उसकी एक्सप्लॉइटेशन है, यानी एक्स्ट्रा काम जो आप लेबर से लेते हैं उसको, और उसकी कमाई जो है वो फिर आप लेते हैं, उसको कहता है सरप्लस वैल्यू। यानी द न्यू वैल्यू क्रिएटेड बाय द वर्कर एक्सेस ऑफ देयर ओन लेबर कॉस्ट। उसकी लेबर कॉस्ट की वजह से जो आपको वैल्यू मिलता है उसको सरप्लस वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इधर वो क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस वैल्यू और प्रॉफिट मेकिंग एज द मैन इकोनॉमिक लॉ ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या है, वो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, आपकी जो लेबर है उसकी एक्सप्लॉइटेशन होती है उसमें, और उस वजह से आपको क्या होता है कि फ़ायदा मिलता है, या आपको सरप्लस वैल्यू जो है वो मिल जाता है, यानी आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है थ्रू लेबर। लेबर से आप काम ज़्यादा लेते हैं, उसको मुआवजा कम देते हैं। ठीक है, आप उससे बहुत ज़्यादा काम लेते हो तो उसकी स्किल्स जो है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और ये कैपिटलिज्म में यही है। कैपिटलिज्म में जो आपका लेबर है वो बेचारा अपने हिसाब से ज़्यादा काम करता है, उसको मिलता कुछ नहीं है। ठीक है, यानी इन्होंने फॉर एग्जांपल इधर एक वो बनाया कि मींस एम्प्लॉयड टू मैक्सिमाइज सरप्लस वैल्यू को हम किस तरह मैक्सिमाइज करते हैं, उसके लिए मींस क्या है, यानी उसके तरीके क्या है। तो वो तरीके इस तरह है कि क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन होती है, ये देखें, ग्रेटर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्किंग पीपल। फिर जो आपकी प्रोडक्शन है वो इंटेंसिफाई हो जाती है, यानी वो उससे बढ़ जाते हैं। बेसिक राइट्स जो आपके वर्कर के बेसिक राइट्स हैं ना, उसको डिनाई करते हैं, वो हम उसको नहीं देते। इसी तरह आपकी जो इकोनॉमी है, यानी उसमें आप क्या करते हैं कि आपके लेबर को आप एक्सप्लॉइट करते हैं, और उस एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू आपको बहुत सारे जो है आपकी प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है, लेकिन वो
सिर्फ और सिर्फ लेबर की एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू। तो वो मार्क्स ने सबसे पहले ये बताया कि देखिए ये जो आप कमाते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ये आप लेबर के खून से और उसके पसीने से कमाते हैं। इसको इस तरह इसलिए उसने उसको सरप्लस वैल्यू कहा। और फिर सरप्लस प्रोडक्ट जो है, तो इसलिए मार्क्स ने लोगों को उभारा, जो वर्कर थे उसको कहा कि देखिए ये आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और उस लोगों को समझाया जो वर्किंग क्लास था कि अपने हक के लिए उठे। और ये सरप्लस वैल्यू जो है, जो कैपिटलिस्ट आपसे वो रोज़ बरोज़ जो है मालदार होते जा रहे हैं और आप गरीब होते जा रहे हैं, उनसे ये अपनी जो आपका इजाफी एक्स्ट्रा वैल्यू है ये उनसे ले लें, ये आपकी है, ये उनकी नहीं है। तो ये देखें इस सरप्लस प्रोडक्ट फिर किसे कहते हैं कि इट इज सिंपली द पार्ट ऑफ देयर वर्कर्स प्रोड्यूस व्हिच दे हैड टू हैंड ओवर टू द चीफ लैंड ओनर लॉर्ड इन इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेंट और ट्रिब्यूट। वही सेम बात है कि प्रोडक्ट क्या है सरप्लस प्रोडक्ट, कि सिंपली जो वर्कर प्रोड्यूस करता है वो हैंड ओवर करता है अपने बॉस को, अपने लैंड ओनर को, अपने चीफ को, अपने जो उनका लॉर्ड होता है जो भी, उसको हैंड ओवर करता है। ठीक है, इसको सरप्लस प्रोडक्ट कहता है। अच्छा, ये एक्सप्लॉयटेशन जो है ये किस सेंस में, कि द एक्ट ऑफ यूजिंग अनदर पर्सन एज अ मीन वन प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग देम फेयर कंपेंसेशन। आप उसको फेयर फेयर कंपेंसेशन यानी वो नहीं देते हैं, और क्या करते हैं कि आप उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो है आपका मिनिमम वेज अर्नर है, और इन्होंने इतना काम करना है 1 over 2 hour, और इन्होंने 13 मिनट, इन्होंने 1 सेकंड। तो ये क्या करता है कि ये आपका सीईओ है, जो आपका बॉस है, काम करता नहीं है, पैसे ज़्यादा लेते हैं। मीडियन जो आपका वेज अर्नर है, वो क्या करता है कि अब वो क्या करता है कि वो उससे थोड़ा ज़्यादा मतलब टाइम देता है, काम करता है, लेकिन उसकी जो अर्निंग है वो अच्छा है, अच्छा खासा फिर भी अच्छा है। और जो आपका बेचारा मिनिमम वेज अर्नर है, वो काम सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं है, यानी बहुत कम अमाउंट उसको मिलता है। तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है। अच्छा, फिर मार्क्स की जो थ्योरी है ऑन सोसाइटी, उसमें हमने ये पहले से ये बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है इससे पहले। तो इसको आप देखें कि मार्क्स इसको किस तरह देखते हैं। वो कहते हैं कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, फिर एलियनेशन की बात करते हैं, फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, और क्लास कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। ठीक है, इसको एक एक को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लास स्ट्रगल की भी फिर हम बात करते हैं आखिर में। ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो आपका है इसको देखें, वो कहते हैं कि looks for the cause of the development and change in human society and the mean by which human collectively produce the necessity of life। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है इससे पहले, और वो इस तरह हमने पढ़ा था कि देखिए जो आपकी सोसाइटी में चेंज आता है, तो वो चेंज या डेवलपमेंट आता है, वो किस हिसाब से आता है, वो मटेरियल, मार्क्स समझते हैं कि ये मटेरियल की वजह से आता है। ठीक है, the driving force behind the change, behind the development in a society as material, ये मार्क्स समझते हैं इसको। और हीगल को हमने पढ़ा हुआ था कि हीगल समझते हैं कि नहीं, आइडियाज और द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द चेंज एंड आइडियाज ऑन द बिहाइंड द डेवलपमेंट इन अ सोसाइटी, और आइडियाज को वो एक ड्राइविंग फोर्स समझते हैं। इससे इसलिए आपने लोगों ने देखा था जब हम वो उनकी पैक्शंस को देख रहे थे कि उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं, उस किताब में एक क्रिटिक्स ऑन हीगल थॉट्स एक था ना, उसमें हमने अभी अभी हमने पढ़ा है कि उसमें उसके जो हीगल्स के वीव्स थे, उस पे उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, जो आइडियलिज्म का उनका कॉन्सेप्ट था उसको क्रिटिसाइज किया था।
उसको उसने जो हीगल था वो समझते थे कि ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है वो नहीं है, वो हिस्टोरिकल आइडियलिज्म की बात कर रहे थे कि आइडियाज़ के थ्रू चेंज आता है, आइडियाज़ के थ्रू डेवलपमेंट आता है। लेकिन मार्क्स ने कहा कि नहीं, जो आपकी हिस्ट्री चेंज होती है, जो आपका डेवलपमेंट आता है, चेंज आता है ह्यूमन सोसाइटी में, ये थ्रू हिस्ट्री क्या आता है, मटेरियल के थ्रू आता है, मटेरियल और द ड्राइविंग फोर्स एंड द कॉजिंग ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। ठीक है, द मेन कॉज ऑफ द चेंज इन द सोसाइटी इज मटेरियल। ठीक है, फिर एलियनेशन क्या है? एलियनेशन जो है, देखिए मार्क्स कहते हैं कि जो आपकी कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जिसमें आप क्या करते हैं कि जो आपका वर्कर है वो काम करता है और उसको उस हिसाब से नहीं मिलता, तो उसमें वो कहते हैं कि एलियनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट। अच्छा, एलियनेशन के बारे में किसी किसी को पता है कि सिंपली इसका मीनिंग क्या है? प्लीज़ जल्दी, अगर आप किसी को पता है तो वो मुझे बताएं। जी, नहीं पता। क्या करते हो? जी जी। अच्छा, एलिनेशन जो है ये सिंपली आइसोलेशन को कहते हैं, यानी अपने आप को एलिनेट करना, अपने आप को आ, जुदा करना, इसको एलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मार्क्स कहते हैं कि देखिए एलिनेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह है। वो कहते हैं कि देखिए आपका जो वर्कर है उसको आप उससे काम लेते हैं और ये नहीं देखते कि उसका ये इंटरेस्ट है या नहीं है, या उसका इंटरेस्ट का काम है या नहीं है। तो उससे क्या होता है कि फोर टाइप्स ऑफ एलिनेशन क्रिएट होता है। वो किस तरह? कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में वो इस तरह कि जो एक तो उसका उस काम से वो एलिनेट हो जाता है, उस काम में उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहता, फिर हर टाइम जो है वर्किंग होता है, फिर वो समझते हैं कि जो उनके सराउंड में अदर वर्कर्स है वो उससे एलिनेट होता है। तो यानी वो समझते हैं, कार्ल मार्क्स ये कहता है कि आपकी जो आपका वर्किंग क्लास है वो एलिनेशन में, यानी वो अपने आप को दूर रखते हैं उस काम से, वो उसमें बोर हो जाता है, वो उसकी इंटरेस्ट का काम ही नहीं होता। तो उस वजह से प्रोडक्शन आपकी मिनिमम हो जाती है, यानी आपकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती नहीं है बल्कि वो घटती है। इसलिए उसने कहा कि अगर आप मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहते हैं तो आप लोगों को उसके इंटरेस्ट का काम दो, उस हिसाब से काम दो। ठीक है, क्लास कॉन्शियसनेस, ये मार्क्स जो था वो बहुत क्लास कॉन्शियसनेस था, यानी वो कह रहा था कि ये गलत है जो हमने क्लासेस बनाए हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, that refer to belief that a person holding regarding one social class, और फिर क्लास कॉन्शियसनेस की वजह से उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया क्लास स्ट्रगल का, कि उसने कहा कि देखिए हमें क्लास स्ट्रगल करना है। जो टेंशन है बिटवीन बर्जवाजी और प्रोलिटेरिएट, जो आपका ओनर है और आपका वर्कर क्लास है, इनके बीच में एक टेंशन है, इनके बीच में एक क्या है, स्ट्रगल है, एक वॉर सिचुएशन है। तो उसने कहा कि ये टेंशन जो है, ये बर्जवाजी और प्रोलिटेरिएट में जो हमने गैप रखा है, इस गैप को हमने ख़त्म करना है। ठीक है, ये इन्होंने जो इधर एक वो दिया है फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या है, कैपिटलिज्म में जो आपके रूलर्स होते हैं ना, वो आपको रूल करते हैं
और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, बहुत से बैरियर उन्होंने बनाए होते हैं, बहुत से आर्टिफिशियल इन्होंने इस तरह सिचुएशन क्रिएट किया होता है कि वर्कर समझता है कि ये हमारे हक में बेहतर है, हालांकि वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। इसलिए जो आपका इंडस्ट्रियल वर्कर है वो बेचारा समझता है कि ये हमारा बॉस हमारे साथ ठीक कर रहा होता है, वो उन्होंने इस तरह का एक सिचुएशन बनाया होता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता, वो उनकी एक्सप्लॉइटेशन होती है। अच्छा 10 मिनट रहते हैं इसमें। अच्छा, ये जो मैं वो बुक पढ़ रहा था ना, मैंने जिस तरह आपको बताया था पेडोगॉजी ऑफ द ऑपरेस्ट में, उसमें उन्होंने एक ज़बरदस्त एक टर्म यूज़ किया है, उसको कहते हैं डोमेस्टिकेटेड कैट। यानी वो कहते हैं कि जिस तरह वो नहीं होता शेर लैन, अगर उसको आप घर पे पाले ना, छोटा शेर, तो वो बिल्कुल कैट बन जाता है। अगर उसकी सराउंडिंग में उन्होंने जंगल में उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ, एक्सपोजर नहीं हुआ, उस सराउंडिंग में जंगल में और शेरों को नहीं देखा, और आपने छोटा सा बच्चा शेर का पाल लिया, तो वो उसको पता नहीं होता कि मैं शेर हूँ, वो कैट रहता है, डोमेस्टिकेटेड कैट रहता है, जिस तरह कैट नहीं होता हम कैट पालते हैं। तो वो उसने कहा कि वो उसके लिए उसने एक ये इंतहाई ज़बरदस्त टर्म है कि वो डोमेस्टिकेटेड कैट है, हालांकि वो तो है शेर है, लायन है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं लायन हूँ, उसको ये अवेयरनेस ही नहीं है। इस तरह उसने ये डोमेस्टिकेटेड कैट का टर्म वर्किंग क्लास के लिए यूज़ किया है कि ये जो वर्किंग क्लास है, ये आपका जो बर्जवाजी या ओनर है ना, आपके लैंडलॉर्ड जो है, वो आपको इस तरह पालते हैं, इस तरह का एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप समझते हैं कि हमारे साथ ठीक हो रहा है, क्योंकि वो जो शेर का बच्चा है उसको दाना शाना से ही अच्छी तरह वो मिल जाता है, और वो तो वो समझता है कि मैं तो बहुत अच्छे पोजीशन में हूं, हालांकि उसकी जो असल है नेचर है वो उनसे लिया जाता है। तो जब उसको पता लग जाता है कि मैं तो शेर हूँ, तो वो फिर उसको भी नहीं छोड़ता जिसने उसको पाला है, वो फिर बगावत पे उतर आता है और वो अपने असल में जाता है, ठीक है। जब उसको कॉन्शियसली ये पता चल जाता है कि मैं तो कहीं और से आया हूँ और ये मेरा सिचुएशन ये इस तरह नहीं होना चाहिए, तो इस तरह उन्होंने पेडोगॉजी ऑफ द प्रेस में भी यही बात की है कि जो आपका वर्किंग क्लास है, उन वर्किंग क्लास को आपने अवेयरनेस देना है कि ये जो आप गरीब है या वर्किंग पोजीशन पे है, ये आपका मुकद्दर नहीं है, आप इसको बदल सकते हैं। आप जो है इससे आगे बढ़ सकते हैं, आप इस पोजीशन से एक हायर लेवल पे आ सकते हैं, एक हायर पोजीशन पे आ सकते हैं। तो इसलिए इसको उन्होंने ये क्लास डिफरेंस जो है ये रखा है कि ये एक बीच में एक बहुत गैप है, क्लास डिफरेंस है, ठीक है। इसको वो कहते हैं क्लास स्ट्रगल या क्लास डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, मार्क्सिज्म जो है ये एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, ऑल दोज थीरीज जो अभी अभी तक हमने ये जितनी सारी चीज़ें पढ़ी है ना, सरप्लस वैल्यू, सरप्लस प्रोडक्ट, लेबर वैल्यू, या जिस तरह ये अभी हमने पढ़ लिया क्या है, क्लास स्ट्रगल, और इसके साथ साथ क्लास कॉन्शियसनेस, एलियनेशन, ये जितनी सारी चीज़ें हैं, इसको कलेक्टिवली जब आप अप्लाई करते हैं आपके वर्किंग क्लास पे, तो उसको हम कहते हैं मार्क्सिज्म। यानी आपकी जो कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, ऑल दोज theories रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, इसको वो मार्क्सिज्म कहते हैं। यानी कि सोसाइटी के बारे में उसका क्या कॉन्सेप्ट था। हाँ, उसने कहा कि ये सोसाइटी में ये क्लास डिफरेंस है और क्लास कॉन्शियसनेस है, क्लास एक स्ट्रगल चल रहा है, और इस तरह इकोनॉमिक्स के बारे में उनकी जो वही हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के, उसने कहा कि देखिए ये सारी चीज़ें जितने भी हैं आपकी डेवलपमेंट सोसाइटी में जो हुई है वो थ्रू आपके मटेरियल की वजह से हुई है, मटेरियल की वजह से स्लैब सोसाइटी में एक लड़ाई हुई, फ्यूडल सोसाइटी में फिर एक लड़ाई हुई, स्लैब से जाके फ्यूडल में, फ्यूडल से जाके फिर आपकी अ, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी आई,
उसमें फिर यानी इंडस्ट्रियलिस्ट एक दौर आया। इंडस्ट्रियलिज्म में क्या हुआ कि जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे और आपके वर्किंग क्लास था, उनके बीच में एक टसल आया और उसके नतीजे में कम्युनिज्म आया। ये पूरा हमने एक हिस्ट्रीज का पढ़ा हुआ है पहले से। तो वो इसको कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के हवाले से उसके ये थीरीज है। पॉलिटिक्स के बारे में उनकी अलग ओपिनियन है। और सोशलिज्म जिसे कहते हैं या कम्युनिज्म कहते हैं या मार्क्सिज्म, उसके स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मार्क्सिज्म ही कहते हैं। तो ये जितने भी उनके रिलेटेड सोसाइटी के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिक्स के बारे में थीरीज है, इसको हम क्या समझते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म कहते हैं। ठीक है। ये आप लोगों ने ये मूवी किसने देखा है? ये कौन सी मूवी है? प्लीज आप जल्दी बताएं। टाइम नहीं है, वो क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है, जल्दी आप बताएं, शाबाश। किसी ने देखा है ये? लगान मूवी है सर। कौन सा? लगन? लगान। लगान। हाँ लगान। मेरे ख्याल में लगान है या वो दूसरा मंगल पांडे का कौन सा आजादी वाला? आई थिंक ये लगान है सर, वो क्रिकेट वाली जो होती है, वो उधर जो हाँ ब्रिटिशर एग्जैक्टली, लाए होते हैं। एग्जैक्टली लगान वही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अच्छा, ये नासिर आप थे? यस सर। अच्छा ठीक है, आप मूवी ज्यादा देखते हो मतलब। नो चलो। सर, इतना नहीं देखते बस। अच्छा ठीक है, मैं वैसे ही गपशप कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये इसमें ये इन्होंने वैसे डाला हुआ है वो इसका यही मतलब है कि जो आपकी वर्किंग क्लास है, अगर उसको आप अवेयरनेस दें। ये इस मूवी में यही हुआ है। ये जो बेचारे थे ना, उसमें कॉन्फिडेंट नहीं था, कॉन्फिडेंट की कमी थी ना। सिर्फ आपको पता होगा ना, आपने मूवी देखी है। तो ये आमिर खान ने उसको क्या किया कि उसको एक कॉन्फिडेंस दिया, उसको समझाया, उसके साथ मिल गए, फिर उन्होंने मैच जीता है। ठीक है। तो यही उसमें क्या था कि उसको अवेयरनेस दिया है कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। और उस वजह से उन्होंने फिर ये उस गेम को, जो क्रिकेट का गेम, उन्होंने जीता है। ठीक है। अच्छा, फिर अब टाइम जो है बिल्कुल 2 मिनट रह गए इसमें से। कार्ल मार्क्स ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है उस पर क्रिटिसिज्म किया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वर्किंग क्लास की एक्सप्लॉयटेशन हुई है। और इस तरह उन्होंने फिर जो वर्किंग क्लास है उनको समझाया। और एक लेनिन को भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लेनिन ने, मार्क्स ने आइडिया दिया, लेनिन ने उसको प्रैक्टिकली किया। तो मार्क्स और लेनिन आपकी कोर्स कंटेंट में है। तो इंशाल्लाह मार्क्स को हम आगे भी पढ़ेंगे और इसके डिटेल में, और इसके साथ लेनिन ने इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया। 1 मिनट।